नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग किसी भी वेबसाइट को अगर ओपन कर रहे हो और आपको अगर ये वाला एरर आ रहा है, दिस साइट कैन नॉट बी रीचड, ठीक है। अगर इस तरीके से लिख करके आ रहा है और आप जिस वेबसाइट को ओपन करना चाह रहे हो बट आप उस वेबसाइट को ओपन नहीं कर पा रहे हो, तो इसको हम कैसे सही करेंगे आज के इस वीडियो में लाइव आपको बताने वाला हूं। बस आप वीडियो कंप्लीट देखिए। आज आपका ये जो प्रॉब्लम है वो 101% फिक्स करके आपको दूंगा, ठीक है। तो कैसे फिक्स होगा, यहाँ पर सभी सेटिंग्स आपको बताऊंगा, सभी टिप्स बताऊंगा, जीरो से लेकर के जितना भी यहाँ पर होगा वो सभी आपको बताऊंगा। छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमें प्ले स्टोर ओपन करना है, ठीक है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्रोम लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, इस तरीके से क्रोम लिखिए और यहाँ पे आप देखिए कि ये जो क्रोम है इसमें अगर कोई अपडेट आ रखा है तो सबसे पहले अपना जो क्रोम ब्राउज़र है उसको अपडेट कर लीजिए। हो सकता है कि आप बहुत पुराना वर्जन यूज कर रहे हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा हो आपको, ठीक है। जितने भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो सभी बताऊँगा, ठीक है। और इन सभी को आपको देखना और कहीं ना कहीं से आपका प्रॉब्लम जरूर सही होगा। मैंने अपना प्रॉब्लम सही किया है, उसके बाद ही ये मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, जैसे कि हमने देख लिया यहाँ पर अपडेट भी हमारा हो रखा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर नहीं था तो हमें कर लेना है, अगर है पहले से तो अब आपको क्या करना है, ठीक है। अपडेट करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम नहीं सही हो रहा तब तो अब आपको दोस्तों करना है कि आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में आना है, ठीक है। इस तरीके से जैसे कि मैं यहाँ पर अपने फ़ोन के सेटिंग में आ चुका हूँ, इस तरीके से आपको भी अपने फ़ोन के सेटिंग्स में आ जाना है। आने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, ऐप्स में आ जाना है, ठीक है। ऐप्स में आने के बाद सी ऑल ऐप्स पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाना रहेगा आपको और वहाँ पर आपको क्रोम ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे हम क्लिक करेंगे। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्रोम का क्योंकि मैं इस वेबसाइट को क्रोम ब्राउज़र में ही ओपन कर रहा हूँ। अगर आप किसी अदर ब्राउज़र में ओपन कर रहे हो तो सेम यही चीज़ करना। और मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा कि आप अगर किसी अदर ब्राउज़र में ओपन कर रहे हो उस वेबसाइट को तो प्लीज़ उसको एक बार आप क्रोम में ओपन करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर क्रोम में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो अब आप यहाँ पर इस वीडियो को देखिए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करिए, आपका प्रॉब्लम मैं सही कराता हूँ अभी, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ पे आ जाते हो क्रोम के अंदर, आने के बाद दोस्तों अब आपको करना है कि यहाँ पर आपको आना है स्टोरेज एंड कैच में और यहाँ पर क्लियर कैच और क्लियर स्टोरेज जो है इन दोनों को कर देना है, ठीक है। ये जैसे आप दोस्तों करते हो उसके बाद अब आपको उस वेबसाइट को ओपन करके देखना है कि ओपन हो रहा है या फिर नहीं। अगर दोस्तों फिर भी वो वेबसाइट नहीं ओपन हो रहा है तो अब आपको क्या करना है वो भी देख लीजिए। ये सभी मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि ये सेटिंग आपके फ़ोन में ना काम करे और किसी में काम कर जाए, ठीक है। इसलिए सभी सेटिंग्स बता रहा हूँ। अगर यहाँ तक भी आपका प्रॉब्लम नहीं सही होता है तो आपको फिर से अपने फ़ोन के सेटिंग में आना है एक बार। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आना है नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आ जाना है सिम कार्ड के अंदर और जिस भी सिम कार्ड से आप इंटरनेट यूज कर रहे हो उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जिस तरीके से मैंने ये सेटिंग्स करके रखी हुई हैं इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। डाटा रोमिंग वगैरह ऑन रखना है और एक बार फ्लाइट मोड ऑन करके ऑफ कर देना है, ठीक। और दोस्तों ये सब सेटिंग जितना भी मैं बताऊंगा ये सब करने के बाद एक बार अपना फ़ोन जो है वो रीस्टार्ट जरूर करिएगा, ठीक है। यानी स्विच ऑफ करके दोबारा जरूर चालू करिएगा। अब आपको प्राइवेट डीएनएस को इसको ऑफ कर लेना है, ठीक है, अगर ये ऑन है। उसके बाद वीपीएन वगैरह अगर कोई लगा है उसको भी आप ऑफ कर लीजिए। सबसे पहले तो देख लीजिए अगर कोई अदर आपने एप्लीकेशन के जरिए कोई वीपीएन अगर एक्टिवेट किया तो उसको बंद कर लीजिए। उसके बाद नेटवर्क मैनेजमेंट के अंदर आपको आना है और यहाँ पे जैसे कि अगर आप वेबसाइट को मोबाइल डेटा से यूज कर रहे हो, एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको देखना है कि मोबाइल डेटा में सिम 1 या सिम 2 में कहीं पर भी इसमें कट तो नहीं लगा है। और अगर वेबसाइट से यहाँ पे वाईफाई से करो तो वाईफाई में भी यही चीज़ चेक करना है। और दोस्तों अगर जैसे कि मोबाइल डेटा से आप अपना वेबसाइट ओपन करने की कोशिश कर रहे हो और अगर वेबसाइट नहीं ओपन हो रहा है तो आप एक बार जो है कि अपने फ्रेंड का या अपने फैमिली मेम्बर में किसी का भी जो है कि मोबाइल से हॉटस्पॉट के जरिए इंटरनेट लीजिए अपने वाईफाई के जरिए और फिर आप उस वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करिए, फिर देखिए क्या ओपन होता है या फिर नहीं। अगर फिर भी नहीं ओपन होता तो आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद ये सब करने के बाद अपना फ़ोन एक बार रिस्टार्ट करना, फिर देखना अगर फिर भी नहीं ओपन होता तो आपको क्या करना वो भी ध्यान से यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे कि अभी ये मेरा प्रॉब्लम है अभी भी सही नहीं हुआ, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर सेम वही बना रहेगा प्रॉब्लम, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना ध्यान से समझिए। जैसे कि ये वाला मेरे को जो ये लिंक है या फिर ये जो मेरे को डोमेन नेम या फिर जहाँ से भी मुझे मिला है, जैसे भी आप इसको ओपन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये जो वेबसाइट का नाम है, जो डोमेन नेम है वो सही है या फिर गलत है। मेरे केस में क्या, जैसे कि आप देखते हो यहाँ पर उमेश लिखा हुआ है, उसके बाद फिर कुछ यहाँ पर बीच में लेटर्स लिखे हुए हैं, फिर सपोर्ट लिखा हुआ है आखिरी में, ठीक, फिर .com है ये।
तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरा यहाँ पर क्या है, इस डोमेन नेम में ही थोड़ा दिक्कत है, ठीक। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से करके, अब जैसे कि ये मैंने किया, ठीक। करने के बाद अब इसको मैं जैसे यहाँ पर इंटर करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे ये वेबसाइट मेरा ओपन हो चुका है। अगर आपका ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा था, ठीक है, तो आपको यही चीज़ करना है, जैसे ये मैंने किया है बिल्कुल इसी तरीके से करिएगा, आपका प्रॉब्लम 101% जो है कि सही हो जाएगा। और अगर आपका प्रॉब्लम ये सब करने के बाद भी अगर नहीं सही हो रहा है तो अब आप देखिए कि प्रॉब्लम क्या हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको देखना है अदर वेबसाइट्स ओपन करके, गूगल क्रोम में अगर अदर वेबसाइट ओपन हो रही है, सिर्फ एक ही वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है, तो उसको आप किसी दूसरे फ़ोन में ओपन करके देख सकते हो, इनकोग्निटो मोड में ओपन करके देख सकते हो। और यहाँ तक दोस्तों आप ये जो वेबसाइट है, ये जब किसी और के फ़ोन में ओपन करके देख लो, अगर किसी में भी नहीं ओपन हो रही है या फिर दूसरों में ओपन हो रही है, आपके ही फ़ोन में नहीं हो रही है, तो जैसे जैसे मैंने बताया उस तरीके से कर लीजिए। और अगर दोस्तों कोई ऐसा गवर्नमेंट का वेबसाइट है या कोई कॉलेज वगैरह का है या कोई आप ऐसा वेबसाइट ओपन करने की कोशिश कर रहे हो जिस पे कि इस समय जो है कि जिस समय आप इसको ओपन करो इस समय इस पर काफ़ी सारा ट्रैफिक अगर आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई रिजल्ट की वेबसाइट रहती है गवर्नमेंट की, तो एकदम से उस पर काफ़ी सारा ट्रैफिक आता है तो वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट की अगर आप कोई भी वेबसाइट अगर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो और उसमें अगर ये एरर आ रहा है, इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको कुछ समय वेट करना है और उसके बाद ट्राई करना है, तो आपके फ़ोन में 100% ओपन हो जाएगी। कभी कभी ये सर्वर का इशू रहता है, अगर सर्वर का इशू रहेगा तब भी ये दिक्कत करेगा। और दोस्तों एक और रीज़न होता है यहाँ पे, जैसे कि ये मेरा वेबसाइट था जिसको अभी मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा था, तो अगर इसके होस्टिंग में या फिर इसके नेम सर्वर में या फिर मैं कहीं मतलब बैक एंड से अगर कोई छेड़छाड़ करता हूँ इसमें, ठीक है, अगर मेंटेनेंस पे रखता हूँ इसको, तब पर भी ये दोस्तों ये प्रॉब्लम कर सकता है। अगर मैं डोमेन वगैरह ट्रांसफ़र वगैरह कर रहा हूँ तब भी ये प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पर जो वेबसाइट का ऑनर है उसकी तरफ से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ये वेबसाइट नहीं चल रही है। अगर किसी के भी फ़ोन में ओपन नहीं हो रही है तो ये पीछे से ही दिक्कत होती है। दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा था प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।